नमस्कार, सरस्वती शिक्षा समिति के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा द्वादशी विज्ञान वाणिज्य में विषय गणित के अध्याय 3 आयु के भाग 7 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे कि प्रश्नावली 3.2 जो है उसमें हमने 11 प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न। ध्यान रखिए, ये जो प्रश्न है वो बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से समझें। देखिए क्या क्वेश्चन है। यदि ए आपको एक मैट्रिक दी हुई है 2x2 के 2 पंक्ति 2 स्तंभ, ठीक है, तथा आई भी 2x2 क्रम का इकाई आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए करने पर उसका मान बराबर आना चाहिए i माइनस ए, और एक मैट्रिक दी हुई है 2x2 की जिसमें cos x माइनस sin x sin x और cos x है। ठीक है, चलो हल करते हैं। सिंपल है एकदम, ध्यान से समझना। ये जो प्रॉब्लम दिख रही है 10x/2, इसको हमने क्या माना है t। ठीक है, तो 10x/2 को क्या माना t। इस हिसाब से अब a हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस टी t 0, ये रहा। ठीक है, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। i प्लस ए, i मतलब इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह मतलब 1 0 0 1। ठीक है, तो ये रहा मान रख दिया, प्लस a का मान रख दिया आपने। इनको सामान्य विधि से जोड़ना है। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस माइनस टी यानी माइनस टी, 0 प्लस टी क्या आएगा टी, 1 प्लस 0 यानी 1 प्लस 0 क्या आएगा 1। ठीक है, तो ये तो i प्लस ए का मतलब इसका मान तो ये है। ठीक है, अब आपको इसका मान भी ये सिद्ध करना। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखें। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 11th के चैप्टर नंबर 3, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन में हमने ऐसे मान पढ़े थे। ठीक है, तो हमको वो मान यूज़ लेने हैं, क्योंकि देखो ये वाला जो मान सिद्ध करना है इसमें कॉस साइन और कॉस दिया हुआ है। तो पॉइंट ये है कि हमको वापस हमने 10x/2 को क्या माना है t, तो हमको कॉस को ऐसी सूत्र में बदलना है जो वो 10 के पदों में है। तो देखो कौन सा है, cos x को अपन लिख सकते हैं, 11th में आपने याद किया, अच्छे से याद करें, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। 10x/2 को हमने क्या माना है t, तो यह हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी प्रकार से sin x है। ठीक है, तो sin x का सूत्र होता है 10 के पदों में 2 tan x/2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये सूत्र हमने पढ़ रखा है 11th में चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अब वापस मान रख रही हूँ 10x/2 को t माना है तो 2t अपन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सिद्ध कर दिया। अब राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड में आई मतलब 1 0 0 1 माइनस ए का मान हमारे पास है ही 0 माइनस टी टी 0, और कॉस का जो ये मान हमने निकाला है ना वो रख रहे हैं। कॉस की जगह क्या रखा है 1 माइनस टी स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन एक्स की जगह रखा है माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। वापस साइन की जगह प्लस है तो प्लस 2t अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस की जगह ये। ठीक है, पहले इन दोनों को हल किया है। 1 माइनस 0 यानी कि क्या आएगा 1, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा t, 0 माइनस टी हो जाएगा 1 माइनस 0 1। ठीक है, ये एज इट इज़ रखा है। ओके, अब एक चीज़ समझना, देखो सबके बट्टे में ये जो आव्यूह है इसमें सबके बट्टे में क्या पड़ा आपके 1 प्लस टी स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो मैंने इस पूरी आव्यूह से 1/1 प्लस टी स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लिया, कॉमन ले लिया, तो वो 12 गया। ठीक है, अब अंदर है ना ये वाली बची है, इसको हल करना है तो गुणा करना है सिंपल विधि से। ठीक है, इसका गुणा इससे होता है। ठीक है, 1 का इससे होगा 1 माइनस टी स्क्वायर से, तो एज इट इज़ आएगा। प्लस लगाना है t का 2t से होगा तो क्या बनेगा 2t स्क्वायर। ठीक है, बट्टे वाला पद बाहर है। इसी प्रकार से इसका इससे भी होगा तो 1 का माइनस 2t से होगा तो माइनस 2t, प्लस लगाना है t का इस पूरे पद से होगा तो ये रहा यहाँ पे। ठीक है, फिर वापस माइनस t का इस पूरे पद से होगा 1 माइनस टी स्क्वायर से, ये रहा, प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2t, तो ये रहा 2t। ठीक है, फिर वापस माइनस टी का इससे 2t से होगा तो क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर, प्लस लगेगा 1 का इस पूरे पद से होगा तो ये आ जाएगा। बस इसको हल किया है। इसके आगे वाले पद में देखो एक बार, ये तो एज इट इज़ रखा 1 माइनस 2t स्क्वायर में से अगर आप देखेंगे, ठीक है, 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस का t स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखें आप, ये रहा प्लस का t स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2t एज इट इज़ ये अंदर खोला है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का t माइनस टी क्यूब, ये रहा
प्लस का टी माइनस टी क्यूब। वापस देखें, माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी क्यूब प्लस 2t, ठीक है, ये रहा माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t, ठीक है। वापस 1 तो एज इट इज प्लस का है, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का टी स्क्वायर, तो ये रहा। अब देखिए एक बार ये एज इट इज़ हो गया, ठीक है। माइनस टी क्यूब तो एज इट इज़ 2t में से t जाएगा माइनस का t। वापस यहाँ देखेंगे आप टी क्यूब तो एज इट इज़ 2t में से t जाएगा प्लस का t, और ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब अगर हम ढंग से देखें, देखो ये तो u के u रख दिया, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस टी, अंदर क्या रहेगा टी स्क्वायर प्लस 1। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का टी, अंदर क्या रहेगा टी स्क्वायर प्लस 1। ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब इन सब में ये जो चीज़ है 1 प्लस टी स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस 1, बात एक ही है, ये कॉमन है ना। ये सबसे मैंने वापस ओबेनेस ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बाहर आ जाएगा एक की जगह, ये आ गया, ठीक है। और अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे कॉमन लिया, पूरा कॉमन ले लिया, एक बचेगा, यहाँ माइनस टी बचेगा, यहाँ टी बचेगा, ये पूरा कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचेगा, एक, ये तो कट गया। ये मान क्या आया, एक माइनस टी, टी और एक, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड का मान यही निकाला था ना, तो इसका मतलब सिद्ध हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। एक बार वापस आप इसे जब कॉपी में करें तो ढंग से समझते हुए करें, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां। ए दिया हुआ है, 2x2 की मैट्रिक है, 1 0 माइनस 1 7, ठीक है। आई तो वही 1 0 0 1 इकाई अवयव, ठीक है। तो के का मान ज्ञात करना, और समीकरण ये दी हुई, ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई, ए स्क्वायर मतलब ए का ए से गुणा, तो इसको 2 बार लिखा है, बराबर 8a, ए का ये मान है यहाँ रख दिया, प्लस के और आई का ये मान डाल दिया, ठीक है। इसको हल करना, वापस सामान्य विधि से गुणा, इस लाइन का इससे होगा स्तंभ से, पंक्ति का स्तंभ से, एक का 1 से करूँगी तो ये 1 प्लस 0 का माइनस 1 से किया, ठीक है। वापस 1 का 0 से किया, प्लस लगाना है 0 का 7 से किया, ये रहा। गुणा का नियम ही यही है, ठीक है। माइनस 1 का 1 से किया, ठीक है, प्लस लगाना है 7 का माइनस 1 से किया, ये रहा। माइनस 1 का 0 से किया, प्लस लगाना है 7 का 7 से करना है, ये रहा, ठीक है। वापस ये तो सामान्य है ना, तो ये 8 जो है वो प्रत्येक से गुणा होगा, तो 8 को 1 से किया तो 8, 8 को 0 से किया तो 0, 8 को माइनस 1 से किया तो माइनस 8, और 8 को 7 से किया तो 56, ठीक है। और वापस के का भी अंदर डालोगे तो प्लस के 0 0 के, ये रहा, ठीक है। फिर इसको हल करते हैं, 1 इंटू 1 1, 0 को गुणा करोगे तो 0 जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 7 0, तो ये 0 यानी 0 ही रहेगा। माइनस 1 इंटू 1 माइनस का 1 बनेगा, और ये माइनस 1 इंटू 7 माइनस का 7, यानी माइनस 1 और माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। फिर वापस देखिए ये तो 0 हो जाएगा, और सातों साथ ही 50, तो ये आ गया मान, ठीक है। अब इनको हल करते हैं, देखें जोड़ना है सामान्य विधि से, 8 प्लस के, तो 8 प्लस के, 0 प्लस 0 तो क्या आएगा 0, माइनस 8 प्लस 0 तो क्या आएगा माइनस 8, 56 प्लस के, तो यहाँ क्या आएगा 56 प्लस के। अब देखो ये जो दोनों पद है ये समान है, तो देखो ये दोनों मैट्रिक बराबर हो गई ना। अब बराबर है तो हम तुलना कर सकते हैं, तो हमने क्या लिखा है कि दोनों पक्षों के संगत पदों की तुलना करने पर, देखो पहला पद है ना, पहले पद की तुलना पहले पद से करनी है, दूसरे पद की दूसरे से, बराबर ही दिख रहा है, तीसरे की तीसरे से, इसका भी मान निकालेंगे तो वही मान आएगा जो कि पहले पद से आता है, ठीक है। तो देखो पहले पद की तुलना करनी है, 8 प्लस के बराबर क्या आया 1, ठीक है। मुझे के का मान निकालना है, प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8, 1 में से 8 गया, माइनस का 7, यानी के का मान क्या है हमारे पास -7। ऐसा ही एक प्रश्न मैंने आपको करने के लिए भी दिया है गृह कार्य में, वो भी आप करेंगे, ठीक है। ये समझेंगे फिर वो करेंगे, आराम से हो जाएगा। ये है आपकी प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, फिर आपका ये जो अध्याय है आव्यूह वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझें। यदि ए आपको दिया हुआ है 1 0 2 माइनस 1 माइनस 3 4, एक आव्यूह दी हुई, कौन से क्रम की देखेंगे, अगर आप इसको देखेंगे तो 3 पंक्तियाँ है, तो 3 क्रॉस 2, ठीक है, क्योंकि स्तंभ 2 है। ए भी कोई आव्यूह है, ठीक है, क्योंकि ऐसे गुण में लिखी हुई है, तो आप, और बराबर में ये एक आव्यूह दी हुई है, तो आपको बोला ए का मान निकालना है, तो देखो इसमें गुणन नियम को सत्यापित करते हुए आपको ए का मान निकालना है। तो देखो अगर आप समझते हैं इसको, ये तो 3 क्रॉस 2 की है, ठीक है, इसका क्या मान होगा,
इसका कोई मान ऐसा, यहाँ पे 3×3 है, ये देखो मैंने यहाँ समझाने के लिए, ये 3×2 है, ठीक है। तो एक की जगह आपको कोई ऐसी आव्यूह रखनी है जो 2×3 की है। क्यों? क्योंकि हमने नियम क्या बताया, पहली जो आव्यूह है उसका स्तंभ और दूसरी जो आव्यूह उसकी पंक्ति यदि समान है तो गुणन संभव है, ठीक है। और वो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और जो उत्तर मिलेगा ना वो पहली आव्यूह की पंक्ति और दूसरी आव्यूह के स्तंभ के गुणन का क्रम प्राप्त होगा। तो यही तो चाहिए हमको 3×3, ठीक है। इस हिसाब से हमने ए को क्या माना है, 2×3 की एक आव्यूह माना। 2×3 की आव्यूह में हमको अवयव जो है वो मन से रखना है, अभी नहीं पता है तो हमने क्या रखा है ABCDEF, ठीक है। ये वो प्रश्न हो गया, ए का मान हमने माना है वो रखा है इधर, ठीक है। अब ये रहा, अब देखो अब गुणा करना है, इस पंक्ति का इससे होगा स्तंभ से, एक का ए से होगा तो ए, 0 का डी से होगा तो 0, 1 का बी से होगा तो बी, 0 का ई से होगा तो 0, 1 का सी से होगा तो सी, 0 का एफ से होगा तो 0, ठीक है। वापस दूसरी पंक्ति पे जा रहे हैं। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 का ए से होगा तो 2a और प्लस माइनस 1 × डी यानी -d, तो यह हो जाएगा 2a - d। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 2b और इसका इससे होगा तो -e। वापस आगे देखेंगे 2c, इसका इससे होगा तो -f, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति पे जा रहे हैं, -3 × a, माइनस का 3 है, प्लस 4 × d, क्या जाएगा 4d। गुणा इस प्रकार होता है ना, इसलिए पहले अवयव का पहले से, दूसरे का दूसरे से, बीच में क्या लगता है प्लस। -3 का b से तो क्या आएगा -3b, प्लस लगेगा 4e, -3c प्लस लगेगा 4f, ठीक है। बराबर में तो यही। अब क्या करना है, बस सामान्य सा नियम है, आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। कंपैरिजन मतलब प्रत्येक पद को प्रत्येक अवयव से, ठीक है। तो संगत पदों की तुलना करनी है, दोनों पक्षों के संगत अवयव की तुलना करने पर आप तुलना करेंगे तो आप देखेंगे, देखें a के बराबर में क्या लिखा हुआ है 1, तो a का मान क्या है 1, b का मान क्या आएगा -4, c का मान क्या आएगा 3, ठीक है। अब 2a - d की तुलना किससे होगी, -2 से, तो 2a - d की तुलना हुई -2 से। a का मान कितना है 1, तो 2 - d बराबर -2। अच्छा अब देखिए माइनस का d उधर जाएगा तो प्लस का d हो जाएगा, और ये माइनस का 2 उधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी d का मान कितना है यहाँ 4, ठीक है। फिर अगला वापस देखेंगे 2b - c की तुलना किससे होगी -10 से, तो ये रहा, ठीक है। b का मान हमारे पास क्या है -4, ठीक है। 2 - 4 तो क्या हो जाएगा -8 -e हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा -e, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का e, -8 + 10, 8 यानी कि ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, e का मान क्या आया 2। वापस अंतिम देखेंगे आप 2c - f बराबर क्या है 6, c का मान कितना है 3, ठीक है। तो 2 × 3 - f, और ये बराबर में किसके है 6 के, ये वाला पद, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6 - f बराबर 6, तो f उधर जाएगा और 6 अंदर आएगा, 6 में से 6 का 0, यानी f का मान क्या आया जी। तो a का मान 1, b का -4, c का 3, d का 4, e का 2 और f का 0। तो देखो यही हमारी आव्यूह थी, ठीक है, ABCD EF, ठीक है। तो सबके अवयव आ गए, यानी a का मान हमारे पास आ गया, ठीक है। ये तो थी आज की प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, ठीक है। आगे हम नया अध्याय पढ़ेंगे, कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। और ये कुछ गृह कार्य के क्वेश्चन है, एक तो वही मैंने अभी बताया, और ये भी मैंने आपको इससे पहले में पढ़ा रखा है, a² - 5a + 7i, ठीक है। तो आपको fa का मान निकालना है, पहले a का a से गुणा करेंगे तो a² बनेगा, जो भी आव्यूह बनते हैं वो यहाँ रखे, -5 × a + 7i, हल करेंगे उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।